नमस्कार दोस्तों मेंटल रेड फ्लैग नंबर 4 यानी परदादा विधायक थे हमारे, और छोटे मोटे विधायक नहीं थे, बहुत बड़े विधायक थे। ऐसे बड़े विधायक थे कि जब वो चलते थे तो जहाँ पे वो पैर रख देते थे वहाँ धरती 2 फीट नीचे धंस जाया करती थी। 50 गाड़ियाँ आगे 50 गाड़ियाँ पीछे चलती थी उनके, पूरा पुलिस प्रशासन उनकी सेवा में लगा रहता था। और जब वो कहते तभी मौसम बदलते थे, अगर वो ना परमिशन देते तो ना दिन निकलता था ना रात होती थी। इसको आप अपील टू अ ग्लोरियस पास्ट कह सकते हैं या गोल्डन पास्ट फैलेसी भी कह सकते हैं। यानी एक ऐसे गौरवशाली भूतकाल की कल्पना जो बड़ा शानदार था और जिसमें हम दुनिया के राजा हुआ करते थे, और आपका सारा समय सारी एनर्जी उस ग्लोरियस पास्ट के बारे में सोचने में जा रही है। और आप जो कुछ भी अपने बारे में पॉजिटिव फील करते हैं वो सिर्फ इस वजह से कि आपका पास्ट ग्लोरियस था, और आप प्राइड, ग्लोरी, गौरव, अपनी सेल्फ एस्टीम, हर चीज़ का सोर्स वो पास्ट है। अब इस फैलेसी के शिकार, गोल्डन पास्ट फैलेसी या परदादा विधायक थे हमारे, इस फैलेसी का शिकार हम अक्सर तब बनते हैं जब ना तो हमारा प्रेजेंट बड़ा एक्साइटिंग होता है और ना ही हम फ्यूचर के बारे में बड़े ऑप्टिमिस्टिक या बड़ा ब्राइट उसको सोच रहे होते हैं। देखिए, अगर मेरा प्रेजेंट बड़ा एक्साइटिंग है तब तो मैं उस प्रेजेंट को ही लिव कर रहा हूँगा, प्रेजेंट को एक्सपीरियंस कर रहा हूँगा, उसके ही मज़े ले रहा हूँगा। मेरी ज़्यादातर एनर्जी, ज़्यादातर समय मेरा प्रेजेंट को एंजॉय करने में जा रहा होगा। पास्ट के बारे में मैं सोच सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो 1-2-4% टाइम से ज़्यादा मैं नहीं सोच रहा हूँगा। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि मेरी सारी जो सेल्फ एस्टीम है या सेल्फ वर्थ है वो पास्ट से ही आ रही है। और इसी तरीके से अगर मेरा फ्यूचर बड़ा एक्साइटिंग है और फ्यूचर के बारे में मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं किसी गोल को चेज़ कर रहा हूँ और उसको पाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और ध्यान दीजिए यहाँ पे गोल मटीरियलिस्टिक गोल भी हो सकता है, सेल्फ डेवलपमेंट गोल भी हो सकता है, किसी भी और प्रकार का गोल हो सकता है। एसेंशियली कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में मैं लुक फॉरवर्ड टू कर रहा हूँ। एंड इफ़ आई हैव दैट समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन फ्यूचर, तो मेरा सारा समय उसको रियलाइज़ करने में जाएगा, उसके लिए काम करने में, तैयारी करने में, कुछ बिल्ड करने में जा रहा होगा। ऑब्वियसली मेरे पास इतना समय ही नहीं रहेगा, इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि मैं पूरे टाइम भूतकाल के बारे में सोचता रहूँ। फिर ऐसा नहीं होगा कि भैया आपका जो है सारी पॉजिटिविटी उस पास्ट से ही आ रही है। अच्छा, 3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जब आप इस फैलेसी के शिकार होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपके परदादा आपसे पास्ट में इतना पीछे होते हैं, जो गोल्डन पास्ट है वो मुझसे इतना पीछे है कि बहुत सारी चीज़ें मैं वेरीफाई कर नहीं सकता। और जब मैं वो चीज़ें वेरीफाई नहीं कर सकता और मेरी सारी पॉजिटिविटी उस पास्ट से ही आ रही है, तो मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि मैं 2 का 2 लाख बना दूँ। यानी हो सकता है हमारे परदादा विधायक रहे हों और हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हों, लेकिन उन्होंने काम किया 1 तो मैं उसको मन में 1000 की तरह सोचूंगा। और मैं यहाँ पे ये काम जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ कि यार चलो परदादा के कारनामों को एग्जेजरेट किया जाए। बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, वेरीफाई तो हम कर नहीं सकते, तो डिस्प्रूव तो हम हो नहीं सकते, और सारी पॉजिटिविटी का सोर्स वही है। तो एक बेसिक नेचुरल इंसेंटिव है, इंस्टिंक्ट है कि भैया उसको बढ़ा चढ़ा करके अपने बारे में और ज़्यादा अच्छा फील किया जाए। तो एक चीज़ तो ये होती है कि आपका इमेजिनेशन बहुत घोड़े दौड़ाने लगता है और पास्ट में उन्होंने जो किया उससे कहीं ज़्यादा आप उसका इम्पैक्ट इमेजिन करने लग जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर इस तरह के व्यक्ति से कोई ये पूछे कि भाई तुम्हारे परदादा तो इतने बड़े आदमी थे, उनके घर में सोने चांदी से भरे बक्से रखे रहते थे और दरवाजे पे वो हाथी बांधा करते थे, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे दरवाजे के सामने से अब नाला निकलता है, और वो भी ऐसा जिसमें शहर का सारा कचरा जाता है। अब इस सवाल के जवाब में कि ये डिफरेंशियल क्यों है, वो गोल्डन पास्ट था तो ये जो है कचरे का प्रेजेंट क्यों हो गया, इस सवाल के जवाब में मैं बड़े आराम से विलेंस ढूंढ सकता हूँ, ऐसे लोग ढूंढ सकता हूँ जो जिम्मेदार थे उस चीज़ के लिए, इस चेंज के लिए। इस तरह की बातें कि यार परदादा तो बड़े बड़े अमीर आदमी थे या बहुत महान आदमी थे और उनके पास सोने चांदी के बक्से थे, लेकिन उनका जो चचेरा भाई था या तयेरा भाई था या भतीजा था या कोई भी था,
वो बड़ा बेईमान, बड़ा अय्याश, धोखेबाज किस्म का आदमी था, उन्होंने हमारे परदादा को धोखा दे दिया, या उन्होंने सारा जो है जो कुछ भी था सब लुटा दिया, या उन्होंने बेईमानी कर ली। कभी बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कभी ओपोनेंट हो सकता है, कभी कोई और हो सकता है, कोई ना कोई आपको बड़े आराम से मिल जाएगा जिसके सर पे आप ये मटकी फोड़ देंगे कि भैया ये जो डिफरेंस आया गोल्डन पास्ट और हमारे बेकार वाले प्रेजेंट में, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसके जिम्मेदार वो गंदे लोग थे जिन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। और तीसरी चीज़ ये होती है कि देखिए, करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो मुझे उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मुझे उसका सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें चैलेंजिंग हैं, मुश्किल हैं। हमारा बेसिक टेंडेंसी इंसानी ये है कि भाई हम मुश्किल से पीछे हटना चाहते हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन मशीन हैं, और ऑब्वियसली एनर्जी तो कम खर्च होगी भाई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। पास्ट के बारे में गदगद होने में, पास्ट की ग्लोरी के ऊपर हाई रहने में एनर्जी कम खर्च होगी, और मज़ा उतने का उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा मज़ा मिलेगा। आप इमेजिन करके और बड़े बड़े काम कर सकते हो, रियल लाइफ में करने में तो आपको फिर भी मेहनत है और शायद उतने बड़े काम ना कर पाओ। पास्ट को इमेजिन करने में तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है। तो एक चीज़ ये होती है कि आपको जो है प्रेजेंट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पेन नहीं झेलना पड़ता, आप पास्ट की ग्लोरी के मज़े बड़े आराम से ले सकते हैं। जाहिर सी बात है कि बड़ी डेंजरस फैलेसी है ये, और अगर हम इसके शिकार होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं तो हम प्रेजेंट को तो गुड़ गोबर कर ही रहे होते हैं, फ्यूचर भी बर्बाद कर रहे होते हैं। अच्छा, ये फैलेसी का शिकार इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, और पूरी की पूरी सोसाइटीज़, पूरे के पूरे देश, पूरे की पूरी कल्चर्स, पूरे के पूरी कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं कि पूरी कम्युनिटी जो है वही पास्ट के ऊपर हाई है। अब ना प्रेजेंट में कुछ दम है, ना फ्यूचर का कोई होप है। भैया पास्ट हमारा बहुत अच्छा था, सारा जो है अपने बारे में अच्छी फीलिंग, सारी एस्टीम, सारी सेल्फ वर्थ पास्ट से ही आ रही है। अब ऑब्वियसली बेकार इसलिए है, ख़तरनाक ये फैलेसी इसलिए है कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को बर्बाद कर देगी। बचा कैसे जाए? 3 एस्पेक्ट हैं बचने के। पहला एस्पेक्ट है अवेयरनेस एस्पेक्ट। अवेयरनेस होना कि इस तरह की एक फैलेसी एग्जिस्ट करती है, जिसके चक्कर में मैं अपना सारा एनर्जी, सारा टाइम, सारी कैपेबिलिटी, सारी कॉम्पिटेंस बर्बाद कर सकता हूँ। और दूसरा पार्ट अवेयरनेस का ही दूसरा पार्ट ये है कि जब मैं खुद उस फैलेसी में फंसूँ, जब मैं खुद उस गड्ढे में गिरने की शुरुआत हो, तो मैं अपने आप को पकड़ सकूँ, पहचान सकूँ, अबे मैं अब यहाँ पे इस फैलेसी में गिर रहा हूँ, और मैं अपने आप को बचा ले जाऊँ। अवेयरनेस एस्पेक्ट के 2 पार्ट। पहला पार्ट ये इस चीज़ की अवेयरनेस होना कि इस तरह की फैलेसी एग्जिस्ट करती है, और नंबर 2, जहाँ मैं गिरना शुरू करूँ मैं पहचान सकूँ, मेरे दिमाग में वो अलार्म बज जाए, लाल झंडी दिख जाए कि भैया ये तुम अब गिर रहे हो, इसमें अपने आप को रोक लो। दूसरा पार्ट है बेसिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का। जाहिर सी बात है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर मेरी सारी एनर्जी, सारा फोकस, सारी मेंटल बैंडविड्थ पास्ट की ग्लोरी में ही है, तो फिर मैं ना तो प्रेजेंट पे एनर्जी लगा रहा हूँ, ना फ्यूचर पे एनर्जी लगा रहा हूँ। जब मैं ऑब्वियसली ना प्रेजेंट के लिए ना फ्यूचर के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा होने वाला है नहीं, ना प्रेजेंट बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये चीज़ को लॉजिकली समझ पाना कि अगर मैं पास्ट पे सारी एनर्जी लगाऊंगा तो मेरे पास प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कोई एनर्जी नहीं बचेगी। सिंपल चीज़ है, हम में से करीब करीब सारे ही लोग इस चीज़ को समझते हैं। इनफैक्ट जो लोग ये इस फैलेसी में अक्सर पड़ जाते हैं, जिनकी बड़ी हाई टेंडेंसी होती है, वो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि लॉजिकली समझते हैं कि यार एनर्जी अगर मैं पास्ट में लगाऊंगा तो फ्यूचर के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, ना प्रेजेंट के लिए बचेगी। लेकिन फिर भी इसको अपने बिहेवियर में ला पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, तो इस लॉजिकल पार्ट को समझना कि अगर पास्ट में एनर्जी लगा दी तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए नहीं बचेगी, इम्पॉर्टेंट तो है, पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस चीज़ को लॉजिकली समझते हैं लेकिन फिर भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इसके लेसन को। इसलिए तीसरा पार्ट जो इससे बचने का है, तीसरा एस्पेक्ट है ट्रेनिंग का एस्पेक्ट। अपने आप को ट्रेन करना इस फैलेसी में गिरने से बचने के लिए। जहाँ मैं इस फैलेसी में गिरने जा रहा हूँ या गिर गया हूँ, मैं अपने आप को मेंटली खींच करके बाहर ला सकूँ। मैं अपने आप स्टार्टिंग में आपको शायद
फोर्सिबली अपने आप को लेकर के आना पड़ेगा कि मैं अगर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, पास्ट बड़ा अच्छा था, ये था, वो था, ये करते थे, वो करते थे, बस रुक जाओ। उन्होंने जो किया सो किया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सवाल, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी टाइम और एनर्जी को कैसे लगाऊं, कैसे यूज़ करूं कि मेरे बारे में मेरे पोते परपोते इस तरह से बात कर सकें, मेरे ऊपर गर्व कर सकें। तो ये स्टार्टिंग में अगर आप कुछ समय अपने आप को फोर्सफुली बाहर खींच के लाएंगे तो धीरे धीरे आपकी टेंडेंसी, ये प्रोसेस स्मूथ होता चला जाएगा पहचान पाने का कि भैया यहाँ पे जो है ये फैलेसी एक्टिव है, पकड़ पाने का कि यार अब मैं इस फैलेसी में गिर रहा हूँ, और अपने आप को बाहर खींच के लाने का। स्टार्टिंग में आपको मैनुअली करना पड़ेगा, जैसे ड्राइविंग करते समय आपको मैनुअली हर चीज़ करनी पड़ती है स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे होते हैं, लेकिन एक बार आपका वो मेंटल प्रैक्टिस बन जाती है, वो मशीन ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, उसके बाद में काफ़ी हद तक आप इस फैलेसी से बच सकते हैं और वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।